अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल। लास्ट टाइम हमने इसकी थ्योरी जो है वो देखी थी कि इसके अंदर आपको याद होगा, इससे पहले हमने इसका सिंटैक्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स और इफ एल्स लूप वगैरह इन सब को देखा था। आज मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको HTML जो है एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, या आप अलहदा से भी इसको, जिस तरह हमने CSS ऐड की है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो अभी मैं आपको इंटरनल यूज़ करना दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो जो पहले लेक्चर हैं, ये इस लेक्चर के नाम से अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, तो ये मेरी HTML फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और इसके बाद ये मेरा HTML लिखा गया। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अगर इनलाइन अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इंटरनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका जो है वो टैग यूज़ करना होगा स्क्रिप्ट का। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग आप यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप उसका स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करेंगे। तो ये आपका, यहाँ पर आपका पूरा जो कोड होगा जावास्क्रिप्ट जो आप लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने इसे पहले स्टाइल के लिए हेड का इस्तेमाल किया था, हमने हेड के अंदर स्टाइल का जो है वो टैग इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर हम अपनी CSS लिखते हैं। अगर हम इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर हम अपना JS का कोड लिखेंगे, अगर हम इंटरनल की बात कर रहे हैं तो। लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने पूछा था हम इसमें प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रिंट के लिए मैंने आपको बताया भी था कि हम इसके लिए कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। console.log। अगर आप कुछ वैल्यू को प्रिंट करके उसकी आउटपुट चेक करना चाहते हैं किसी वेरिएबल की कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इस तरह हर लैंग्वेज का सिंपल हेलो वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करके देखना चाहें हेलो वर्ड कहाँ पर आउटपुट आएगी, तो मैंने इस फाइल को सेव किया यहाँ पर, और इस फाइल को हम अब ओपन करते हैं। तो ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर इस फ़ोल्डर में क्रिएट हो चुकी है, जेएस लेक्चर के नाम से। इस पर डबल क्लिक करें जस्ट आप, तो इसकी आउटपुट आपको अभी एम्प्टी शो हो रही होगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कंसोल में आना होगा, क्योंकि हमने इसका कंसोल लिखा था कोड के अंदर। अब तो कंसोल में यहाँ पर आपको ये देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे राइट क्लिक करके और इसके कंसोल में आएंगे ब्राउज़र के, और यहाँ पर आपको इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ये हमारा बेसिक कोड था जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हम अपनी HTML का जो कोड है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे जो भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम HTML नहीं कर रहे, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा मेरा इससे लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना देखा था और स्टेटमेंट्स देखी थी क्या होती हैं। जो भी हम सेमीकोलन जो है लगाने के बाद टर्मिनेट करते हैं तो वो हमारी एक स्टेटमेंट होती है। जैसे C++ जिन बच्चों ने की होगी पहले, उनके लिए तो ये बहुत इजी होगी, और न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको समझना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रॉपर ये एक। तो वेरिएबल के मैं अगर यहाँ पर डिफ़ाइन करूँ तो हमने लेट, कांस्टेंट और वार का जो है वो थ्योरी देखी थी, लास्ट टाइम वो पढ़ा था। लेट जो है वो लेटेस्ट जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ होता है, और इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ ए को। तो console.log करके हम इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। हमें जस्ट रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर हमें इसकी आउटपुट आ जाएगी। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं आप, इसके साथ स्ट्रिंग लगा दें, प्लस लगा देंगे साथ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, इसको सेव करेंगे। तो ये देखें वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10।
तो ये कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करना। और अगर आपकी वैल्यू जो चाहते हैं कि चेंज हो तो आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या इसकी डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा चेंज ना हो तो आप इसके लिए कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकेंगे अगेन अगर आप चाहें यहाँ पर करते हैं तो। दिस विल बी थ्रो एन एरर बिकॉज ए इज़ कॉन्स्टेंट। इसको मैं यहाँ पर देखें, आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कोड में कोई एरर आया तो आप यहाँ पर ये देखें, नीचे आपको एरर्स 3 डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये बता रहा है कि असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल इस फाइल के अंदर यहाँ पर आपने गलती की है। ये देखें, तो आपकी जो एरर्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, आपकी जो मैसेजेस हैं आउटपुट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम अगर वार का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई एरर नहीं देगा। वार भी क्योंकि ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती थी 2005 से पहले, 2015 से पहले सॉरी, उसके बाद लेट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखें वैल्यू ए इज़ 20 वर्क कर रहा है और एरर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये जो एरर दे रहा है ये हमारा main.js इसकी वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि ये फ़ाइल हमने अभी क्रिएट ही नहीं की। तो वो कह रहा है कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक डमी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। आगे चलते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो और इसके अलावा हमने इफ़ एल्स की कंडीशंस का इस्तेमाल किया था, उसको सॉरी उसकी थ्योरीज पढ़ी थी। तो हम यहाँ पर इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। अब मैं इस कोड को अगर एक दफ़ा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और लेट्स सपोज में ये वेरिएबल मैंने एक डिक्लेयर किया और मैंने और की एक वेरिएबल जो है वो लिख दिया, और इसके बाद मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ और जो है वो लेस देन है तो गुड मॉर्निंग है, अगर 18 से लेस देन है तो गुड आफ्टरनून, एंड देन एल्स इवनिंग। ये एक सिंपल बेसिक सा इफ स्ट्रक्चर है जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी आउटपुट के लिए हमें अगेन ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ पर ये देखें अभी जो इसकी आउटपुट आ रही है वो गुड आफ्टरनून आ रहा है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, यहाँ पर 19 करता हूँ तो इट शुड बी गुड सॉरी, अगर यहाँ पर लेस देन होगा 12 से तो गुड मॉर्निंग, और अगर ये सॉरी यहाँ पर अगर और लेस देन यानी कि लेस देन होगा 12 से तो गुड मॉर्निंग होना चाहिए, और हम इसको लेस देन करते हैं। ये यहाँ पर क्या बता रहा है, गुड इवनिंग। अच्छा ये ग्रेटर देन हो गया है, यहाँ पर आपको और की वैल्यू यहाँ पर देखें तो ये 19 जो है वो लेस देन होता है 12 से नहीं, 19 18 से लेस देन होता है नहीं, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो एल्स जो कंडीशन है वो गुड इवनिंग की बनती है हमारी, तो ये डिस्प्ले होगा यहाँ पर। ये एक सिंपल सा इफ एल्स का स्ट्रक्चर है जो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। एम सॉरी मेरा गला ख़राब है जिसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मैं अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 12 से ग्रेटर देन करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट में गुड आफ्टरनून आएगा, क्योंकि 12 से ग्रेटर देन ये वाली कंडीशन होती है फिर तो ये एग्जीक्यूट होगी। अगर 18 से ग्रेटर देन है तो ये है, अगर 12 से ग्रेटर देन होगा तो गुड मॉर्निंग होगा।
ये इफ एल्स है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे लूप्स की तरफ कि हम जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ इस्तेमाल होता है, जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर यूज़ किया था। फोर का स्ट्रक्चर वैसे ही है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने ये देखें, लेट हमने किया है, वहाँ पर हम इंट करते थे, यहाँ पर लेट किया है। लेट हमने आई को 0 किया है और लेस देन 5 किया है। और कंसोल वहाँ पर हम सी आउट करते थे, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। तो फॉर चेक आवर आउटपुट, इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरी आउटपुट आ रही है 0 to 4। 0 to 4 क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसको लेस देन इक्वल टू नहीं किया। अगर आप इसको इक्वल टू करेंगे तो ये 0 to 5 होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ इसको नोट करते जाएं, या जो कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पर आप इसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं। जब हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तो उसमें मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर कर दूंगा। अगर किसी का कोई समझ नहीं आ रही तो वो साथ साथ इसको नोट करता जाए जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि हम एक लूप, हमने अभी इफ एल्स देख लिया, लूप लगाना देख लिया। देन वाइल लूप जो है वो भी सेम स्ट्रक्चर है वाइल लूप का भी इसमें। तो यहाँ पर मैं और को ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। और जो है वो लेस देन 18 है तो उसमें और में इंक्रीमेंट हो जाएगा और तब तक उसको प्रिंट करवा दें। तो ये देखें 15, 16, 17। तो जब तक उसकी वैल्यू 18 से कम आर की, यहाँ पर हमने 15 किया था, तो जब तक ये 18 से लेस देन है तो ये प्रिंट होगा यहाँ पर। और उसके बाद हमने और में इंक्रीमेंट किया। तो 15 जो है वो लेस देन है 18 से, कंडीशन ट्रू है। इसी तरह फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है आउटपुट में यही, देन 16 होगा, देन 17 होगा। जैसे ही 18 होगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और आउटपुट हमारी नहीं आएगी। अच्छा, ये लूप था। डू वाइल लूप भी एज इट इज़ है। अगर हम डू वाइल की बात करें तो आपको बच्चों सब पता ही है कि डू के अंदर जो होता है वो कंडीशन एटलीस्ट एक दफ़ा तो चलती है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तब भी आपको एक दफ़ा आउटपुट लाजमी डिस्प्ले होगी। यहाँ पर अभी मैं इस वाले कोड को कमेंट्स करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका डिफरेंस कैसे पता लगेगा? यहाँ पर मैंने अगर 18 है 19 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये देखिए 19 एक दफ़ा एटलीस्ट डिस्प्ले होगा। और और अगर हम वाइल लूप को अब ओपन करते हैं और डू को बंद कमेंट्स कर देते हैं दफ़ा, तो अब क्या होगा कि हमें एक दफ़ा भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं आएगी। ये देखिए 19 अब हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मेजर डिफरेंस यही है वाइल और डू वाइल में। ये हम जब कोई मेन्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूज़र को तो एटलीस्ट हम पहले एक मेन्यू देते हैं, उसके बाद जो है हम उसको वर्क करते हैं आपको मेन्यू के अकॉर्डिंग। और तो तब हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं डू वाइल का। अपने जो हैं जो क्वेश्चंस वगैरह हैं अगर समझ नहीं आएगी तो वो आप साथ साथ लाजमी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होती हैं? स्ट्रिंग आप लोगों को पता ही है कि हम जब कोई कोटेशंस के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्रीटिंग का, तो अच्छा ये था कल हमने जो टर्नरी एक हमने पढ़ा था। चलें ये भी अभी मुझे सजेशन दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। टर्नरी इफ एल्स हमने क्योंकि अभी रीड किया है। तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क से पहले आप कंडीशन लगाते हैं।
जैसे यहाँ पर मैंने लगाया कि आर अगर लेस देन है 12 से तो गुड मॉर्निंग होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दफ़ा इस वाले को ख़त्म कर देता हूँ। हम दो ही ऑप्शन रखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का हम दो ही ऑप्शन देते हैं। अगर और ये हमारी कंडीशन आती है यहाँ पर, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट्स के अंदर लगा लें यहाँ पर। तो ये आपका कंडीशन वाला पार्ट होगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोलन के बाद जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है इजी? तो यहाँ पर अभी 19 है, 12 जो है वो 19 जो है वो लेस देन होता है 12 से नहीं। तो इसकी जो अब यहाँ पर हमने ग्रीटिंग को प्रिंट करवा दिया। इसको हम आउटपुट में यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये आउटपुट आ गया गुड इवनिंग। क्योंकि 19 जो है वो लेस देन नहीं है ये 12 से। 12 जो है वो ग्रेटर देन नहीं होता। ये अगर हम यहाँ से रीड करें 12 क्या ग्रेटर देन है 19 से, तो और की वैल्यू 19 है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट सॉरी। और यहाँ पर अगर हम इसको 11 कर देते हैं तो 12 जो है वो ग्रेटर देन होता है 11 से, कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ग्रीटिंग में हम यहाँ पर जस्ट सिंपल एक सेंटेंस गुड मॉर्निंग का लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के ऊपर आप कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको .len लेंथ लिखना होगा, तो आपको आउटपुट में यहाँ पर इसकी लेंथ आ जाएगी। चलो मैं एक दफ़ा बाकी कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो आउटपुट समझने में। और तो ये देखें इसकी लेंथ जो है वो 12 आ गई। और इस पर हम कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं? हम इसके ऊपर स्लाइस का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आसानी करने के लिए आपको अलग-अलग कर लेते हैं। लेट यहाँ पर मैं टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और ग्रीटिंग डॉट स्लाइस का फंक्शन है। स्लाइस का मतलब ये होता है कि आप इसकी पार्टीशन करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग में से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ मॉर्निंग, तो मुझे यहाँ पर इसको वैल्यू देनी होगी स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। तो इसकी जो स्ट्रिंग के करैक्टर को हम काउंट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4, यानी कि मुझे 4 से स्टार्ट करना है अगर तो मॉर्निंग को एक्सट्रैक्ट करना है। आगे मॉर्निंग के हम वर्ड कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी ये 7 है, और हमारे पास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हमारे पास टोटल इसके स्ट्रिंग बनती है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 4 से, 4 यहाँ पर होगा, तो 11 तक इसकी हम आउटपुट देखेंगे। आई थिंक ये जी नहीं आएगा इसमें। अच्छा, ये जो अब आउटपुट तो हमारी लेंथ बता रहा है, क्योंकि हमने लोग हम आउटपुट में लिखा ही लेंथ हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको आउटपुट में टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मॉर्निंग का जी नहीं आया, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम इसको अगर जी को लाना चाहते हैं तो हम इसका 12 करेंगे यहाँ पर। तो 4 से लेके 12th
जो इसका होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेके 12 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये तमाम आ जाएगी स्ट्रिंग। अगर हम 4 से लेकर जी तक देखना चाहते हैं तो हम 4 से लेकर 12 लिखेंगे, तो हमारे पास मॉर्निंग आ जाएगा। तो ये देखें, अगर आप चाहते हैं सिर्फ गुड आए तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 देनी होगी, और गुड के बाद गुड के 4 कैरेक्टर हैं और एक उसमें एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे 0 से 5 तक। तो ये देखें, ये गुड आ गया आउटपुट में। अच्छा, इसी तरह स्लाइस के बाद हमारे पास होता है, इसको मैं कमेंट्स आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट अगेन टेक्स्ट ले लेते हैं एक, टू अपर, हम स्ट्रिंग को अपर केस में भी कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। टू अपर, आप चाहते हैं कि तमाम जो लेटर हैं वो अपर केस में आए, तो इसके लिए आपको जैसे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में हो। ये देखें, गुड मॉर्निंग अपर में हो गया, इसी तरह टू लोअर भी होता है, सॉरी टू लोअर केस, तो तमाम लेटर जो हैं वो लोअर केस में हो गए हैं। एंड देन हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को अगर, तो उसके लिए रिप्लेस का फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग को आफ्टरनून से रिप्लेस कर दूँ, तो मुझे पहले यहाँ पर ओल्ड वैल्यू देनी होगी, ओल्ड वैल्यू ये है, न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, आफ्टरनून। तो ये देखें, गुड आफ्टरनून हो गया, हालांकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो गुड मॉर्निंग है, जो आउटपुट आ रही है वो गुड आफ्टरनून है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे इससे पहले हमने क्या किया था। टू अपर, ग्रीडिंग टू लेयर। तो स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आगे हम देखते जाएंगे। अभी बेसिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें इसको भी मैं कमेंट्स आउट कर देता हूँ, और अब हम थोड़ा मैथमेटिकल वर्क कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग का काम था। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपके पास सिंगल कोटेशन आपने लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे? अभी जैसे मैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग अलीज या ऐसे करते हैं, तो ये, और अगर आपने बाहर भी सिंगल कोट का इस्तेमाल किया हुआ तो अब ये देखें, आपकी आउटपुट में एरर आएगा। अगर आप बाहर भी सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं और अंदर भी एक सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट आप चेक करें, तो यहाँ पे ये एरर आ गया कि एस जो है वो आइडेंटिफायर नहीं है। तो इसके लिए आपको बैक स्लैश का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर। अगर आप बाहर सिंगल कोट स्ट्रिंग है और उसके अंदर भी आप सिंगल कोट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको बैक स्लैश का इस्तेमाल करना होगा। तो अच्छा, ये ग्रीटिंग जो है मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा क्योंकि वो यहाँ पर एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड। रिफ्रेश करेंगे, आउटपुट हम यहाँ पर देख सकते हैं अपनी। अब देखें, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर्स की तरफ। ये हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस थे तमाम। लेट x इज इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक कोई रैंडम वैल्यू है
और अगर हम यहाँ पर इसको किसी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 जो इसके बाद पॉइंट के बाद वैल्यू है वो 2 डिजिट्स में हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स डॉट टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड, और आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा कि आप 2 डिजिट्स जो हैं वो यूज़ करना चाहते हैं। तो आउटपुट में देखेंगे आपको 69.65 है, और अगर आप यहाँ पर 1 करते हैं तो 9.7, उसको उसने राउंड ऑफ कर दिया। और यहाँ पर अगर वैल्यू जो है वो 4 होगी तो ये उसको राउंड ऑफ कर देगा 0 में, सॉरी 5 में। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ये था एक फिक्स का मेथड। अच्छा, अगर आप वो राउंड करना चाहते हैं उसको, जैसे अभी 4.6 है या 4.9 है, वरना उसको राउंड, तो वो मैथ का फंक्शन होता है इसमें, कंसोल। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, मतलब आप मैथ डॉट राउंड, राउंड में आपने वैल्यू देनी होती है एक्स, जी एक्स की आप वैल्यू देंगे तो ये राउंड ऑफ कर देगा इसको। ये देखिए 9, जो मैं पहले 9.0 कह रहा था, और अगर मैं यहाँ पर इसको 6 करता हूँ, 9.6, तो ये इसको राउंड ऑफ करके 10 कर देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैं अगर आप कोई रैंडम वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो वो भी आप गेट कर सकते हैं इसी तरह मैथ के फंक्शन से। रैंडम का फंक्शन होता है, तो आपको कोई 0 से 1 तक कोई रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देगा, 0 से 1 के दरमियान। हर दफ़ा आप रिफ्रेश करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये देखें, अभी 0.23 है, 0.84 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है रैंडम के फंक्शन से। एंड नेक्स्ट हम डेट का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारी स्ट्रिंग्स हो गई हैं। और यहाँ पर हम मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी ठीक है। और ये हमारा इफ एल्स और लूप आ गया यहाँ पर। अब हम डेट्स की तरफ चलते हैं। डेट को हम कैसे लिख सकते हैं। डेट जो है वो एक दफ़ा उसके लिए वो कांस्टेंट होगी, या आप वेरिएबल में भी ले सकते हैं। डी इज़ इक्वल टू डेट का कोई वेरिएबल ले लें, न्यू डेट, तो ये आपको उसकी डेट जो है वो रिटर्न कर देगा। डेट की क्लास होती है, बिल्ट इन क्लास है, जो आप उसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डेट क्लास से। और डी डॉट गेट आर, जो मौजूदा आर है वो यहाँ पर आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगा।
अच्छा, वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इससे पहले मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पर हम थे कि डेट वाला काम हमने किया है। तो इसके बाद मैंने ये करवाया था कि डेट हम गेट आवर से आवर हमारे पास आ जाएंगे, मिनट से मिनट आ जाते हैं, सेकंड से सेकंड, और फुल ईयर से पूरा ईयर्स आ जाएगा। इसकी अगर आउटपुट की बात करें तो ये हमारे पास आएगा इस तरह। जो अभी हमारे पास आउटपुट है वो इसकी बात करें तो ये हमारे पास सेकंड इस तरह बता देगा। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी आज करंट जो डेट होगा वो आएगी। इसकी आउटपुट देखने के लिए हम चलते हैं वापस यहाँ पर। ये एरर आ गया फ़िलहाल, डी इज़ नॉट डिफाइन। तो डी जो है यहाँ पर हमने कमेंट्स किया हुआ है, इसी वजह से नॉट डिफाइन होता है। इसके लिए हम अनकमेंट करके दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमारे देखें ये पहले हमारे पास आ रहा है, और अभी क्या टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो वो आ गया है। उसके बाद 27 मिनट हो चुके हैं और 18 सेकंड हैं और 2026 ये डेट आ गई है। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो ये इस तरह हम डेट को फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कमेंट्स कर देता हूँ। फिर मैंने इसके बाद लो अरे करवा दिया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सका, मैं इसको दोबारा अनकमेंट करता हूँ। ये सिंपल अरे आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम C++ के अंदर करते हैं या दीगर लैंग्वेजेस के अंदर। तो लेट के साथ आप वेरिएबल का अरे का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप कार डॉट लेंथ के साथ उसकी क्या कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी इसकी लेंथ होगी 0 से लेकर यहाँ तक हम काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो यानी कि टोटल 5 इसके अंदर आइटम्स हैं। 0 से 4 5 बनते हैं। इसकी आउटपुट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये तमाम कार्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। ये तो है एक क्लासिक जो पहले यूज़ करते हैं हम। अब जो मॉडर्न तरीका है लूप का, वो जो इसके अंदर मौजूद है हमारे पास, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं लूप का, अरे का लूप के ज़रिए। उसमें आपने क्या करना होता है, लूप और कार का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जो आपके पास ऑफ के बाद, ऑफ एक कीवर्ड है यहाँ पर, कार जो आपकी अरे है, यानी कि इस अरे में से एक एलिमेंट, एक जो इंडेक्स है वो खुद ब खुद रिट्रीव होगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई मर्ज़ी सी ले लें यहाँ पर। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको ये वाला ही देना होगा जो ओरिजिनल आपकी अरे है। इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पर आपकी अरे का नेम आएगा, यहाँ पर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना जैसे सी, और यहाँ पर आपने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पर आपको लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कितनी लेंथ है कितनी नहीं, ये खुद ब खुद इसमें ऐड होती जाएंगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही आउटपुट आई है जो हमने दूसरा लूप के साथ की थी। अगर मैं इसमें मज़ीद एक ऐड कर देता हूँ तो ये आउटपुट में देखें ये भी इसको ये प्रिंट करवा रहा है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आया, ऐसे ही आना है ना। इसमें देखें बच्चों, अगर आपका कोई मसला हो तो बता सकते हैं, आपके कोई कमेंट्स हों, कोई आपको इशू आए तो आप इसको प्रैक्टिकल साथ साथ करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको मैंने पहले भी कहा कि नोट डाउन करते जाएं नोट्स के ऊपर, या कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं जो भी आपके इश्यूज़ हैं। आगे हम चलते हैं। ये हमारे दो तरीके से हम रे को प्रिंट करवा सकते हैं। रे को हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आपने प्रिंट करवाना है, उसका तरीका भी सिंपल है। कंसोल डॉट लॉग से सॉरी, इसकी लेंथ तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी इंडेक्स जो है वो आपने 0 इंडेक्स पे कोई जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा, साफ। तो ये देखें ये आ गया, जो भी आप इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पर उसकी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप बाकी को प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 बाय 1
तो ये इस तरह आउटपुट आ जाएगी। देखें साब, वॉल्वो और BMW। जी ये हमारी सिंगल अरे थी। इसके बाद हम 2D अरे या एसोसिएटिव अरे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो आज का है वो हमारा फंक्शन है। फंक्शन को मैं डिफ़ाइन करके फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं। फंक्शन के लिए क्या होता है कि सिंपल आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड आप लिखेंगे ऐसे। उसके बाद आपने फंक्शन का जो भी नाम रखना है वो नाम रख दें यहाँ पर, जैसे माय फंक्शन मैंने नाम रख दिया। उसके बाद आपने फंक्शन में जो भी काम करना है वो आप, जैसे भी यहाँ पर सिंपल मैं एक आउटपुट प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको कॉल करने का तरीका वही है जैसे हम दीगर लैंग्वेज में C++ में करते हैं। तो माय फंक्शन को जस्ट आपने यहाँ पर जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर इसको कॉल कर दो। अभी मैंने बाकी तमाम कोड कमेंट किया हुआ है, तो आउटपुट में सिर्फ यही आना चाहिए console.log में जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के साथ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फंक्शन या फ्रॉम माय फंक्शन, जो मेरा फंक्शन है उसकी तरफ से ये आउटपुट आ रही है, ताकि आपको क्लियर है। रिफ्रेश किए तो ये देखें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये सिंपल एक फंक्शन है। इसी तरह फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नेम दे देते हैं और यहाँ पर नेम को ऐड कर देते हैं। हेलो नेम को कॉन्कैटिनेट कर दिया है और यहाँ पर मैं ये फंक्शन को लिखते हुए यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है अलाइस। यहाँ पर आप जो भी नाम पास करेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगा।